कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि सिसी लिन को किसी और लड़की के साथ देखकर जल जाती है और उसके पास आती है और पूछती है कि लिन ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है। लिन कहता है कि क्या ये सब तुमसे कोई लेना देना रखता है। सिसी रोने लगती है और कहती है कि लिन, हम कितने सालों से साथ थे, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम वो सारी अच्छी यादें भूल गए? हाँ, इस लड़की की फिगर मुझसे बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं बिस्तर पर बेहतर हूँ। तभी जिंगशू बोलती है कि क्या मजाक है, अभी अभी लिन ने मुझे अपनी एक्स से बेहतर बताया बिस्तर पर। लिन जिंगशू की कमर पकड़ता है और उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी भी कमाल की है। ये देखकर सिसी पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है और लिन जिंगशू को लेकर बाहर जाने लगता है। लिन कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो हम डेट पर जा रहे हैं। सिसी जल्दी से बोलती है कि नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? लिन मुड़कर कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो गई थी और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ? सिसी, अब तुम जाओ, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। और यह कहकर वह जिंगशू के साथ बाहर चला जाता है और सिसी वहीं डिप्रेस्ड होकर बैठी होती है। लिन और जिंगशू कार में बैठते हैं। लिन कहता है कि कहाँ चलना है। जिंगशू कहती है कि जिंगशियू ग्रैंड होटल, मेरे क्लासमेट की शादी है वहां। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। लिन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी मदद की थी अभी थोड़ी देर पहले। सीन कट होता है, जिंगशियू ग्रैंड होटल दिखाया जाता है। जिंगशू की फ्रेंड्स वहां पहले से इंतजार कर रही हैं। एक लड़की काली ड्रेस में कहती है कि क्या हो गया जिंगशू को, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? क्या अब अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया तो घमंड आ गया? दूसरी लड़की कहती है कि उसने कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने मर्सिडीज खरीदी है। तीसरी लड़की कहती है कि वो झूठ बोल रही है, उसके सर्कल में कोई अमीर नहीं, हमारे बॉयफ्रेंड सब अमीर फैमिली से हैं। लेकिन हर बार जिंगशू अकेले आती है, शायद जलन में उसने झूठ बोल दिया। तभी बाहर एक स्पोर्ट्स कार आती है। जिंगशू उस कार से बाहर आती है। एक लड़की चौंक कर कहती है कि सच में जिंगशू का बॉयफ्रेंड पगानी ड्राइव करता है। जिंगशू लिन की तरफ मुड़कर कहती है कि अभी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया, अब मेरी मदद करो। लिन जिंगशू की दोस्तों के सामने मुस्कुरा के कहता है कि हनी, मजे करना। तीनों फ्रेंड्स हैरान रह जाती हैं। अब सीन कट होता है उस जगह पर जहां हमारा एमसी लिन किराए पर रह रहा था। एक लड़की कहती है कि माँ, उसने सिर्फ 10 दिन का किराया नहीं दिया है, इतनी टेंशन क्यों? वो लड़की है झांग जिंगजिंग। झांग जिंगजिंग कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ माँ, लिन पर इतना दबाव मत डालो। दरवाजे पर नॉक होती है। जिंगजिंग की माँ कहती है कि अगर वो भाग गया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हो और वो तो सिर्फ एक मामूली वर्कर है। दरवाजा खुलता है, लिन अंदर आता है। लिन कहता है कि मिसेज झांग, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बस अपना सामान पैक करने आया हूँ। जिंगजिंग की माँ कहती है कि पहले पिछला किराया दो, भागने की कोशिश मत करना। लिन अपना फोन निकालता है और पेमेंट कर देता है। जिंगजिंग की माँ कहती है कि किराया तो $300 था, तुमने 600 क्यों भेजा? लिन कहता है कि मैं हमेशा किराया लेट देता था, माफी के तौर पर 300 एक्स्ट्रा दे दिया। लिन अपना सामान पैक करता है और बाहर निकलने लगता है। जिंगजिंग की माँ पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कोई नई प्लानिंग है? लिन कहता है कि अब मैं एक बाबा ड्राइवर बन गया हूँ, इससे मेरा खर्च निकल जाएगा। जिंगजिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिंगजिंग की माँ उनके पीछे पीछे जाती है और सोचती है कि देखती हूँ लिन कहीं मेरा सामान तो नहीं ले जा रहा। बाहर आते ही एक स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। जिंगजिंग हैरान होकर कहती है कि ये स्पोर्ट्स कार किसकी है? लिन चाबी निकालता है और कहता है कि अब ये मेरी नई कार है, पुरानी कार छोड़ दी। जिंगजिंग, मेरा सामान कार में रख दो। जिंगजिंग और उसकी माँ दोनों हैरान रह जाती हैं। जिंगजिंग अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी माँ ये समझ ही नहीं पाती कि ये सब हुआ कैसे। जिंगजिंग की माँ कहती है, लिन, तुम तो सिर्फ एक मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले इंसान थे, अचानक इतने अमीर कब बन गए? लिन कार में बैठता है और कहता है, अब मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता, असल में मैं एक अमीर खानदान से हूँ, मैं तो बस अलग अलग नौकरियां करके जिंदगी का अनुभव ले रहा हूँ। ये कहकर लिन वहां से निकल जाता है। फिर जिंगजिंग कहती है, माँ, जब लिन गरीब था तब तुम उसे नीचा दिखाती थी, और अब जब वो अमीर हैं तो भी तुम उन्हें समझ नहीं पा रही। लेकिन जिंगजिंग की माँ गुस्से में कहती है, ज्यादा सोचो मत जिंगजिंग, पहले लिन तुम्हारे लेवल का नहीं था और अब तुम उसके लेवल की नहीं हो, चलो घर और जाकर पढ़ाई करो। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है पेनिनसुला ग्रैंड होटल। फिर होटल स्टाफ का एक बंदा कहता है कि मिस्टर लिन, आपके लिए प्रेसिडेंशियल सूट तैयार है। लिन कहता है, ठीक है, मेरा सामान कार से रूम में भिजवाओ और खाना भी तैयार करवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद लिन बैठकर ढेर सारा खाना खाता है और कहता है कि 5 स्टार होटल का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है।
और तभी लिन का फोन बजता है। लिन के फोन पर चाओयांग ग्रुप की प्रेसिडेंट जी का मैसेज आता है। ग्रेटर देन मैं 1 मिनट में फ्री हो जाऊंगी, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं अभी हाउसिंग एंड अर्बन रूरल डेवलपमेंट ब्यूरो के गेट पर हूँ। लिन जवाब देता है, बिल्कुल, मैं 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है हाउसिंग एंड अर्बन रूरल डेवलपमेंट ब्यूरो का ऑफिस। लिन अपनी कार लेकर वहां पहुंच चुका होता है। जी लिन की कार में बैठती है, लेकिन तभी लिन मुस्कुराकर कहता है, मिस जी, क्या आप पहले ऑर्डर कर सकती हैं? कार में बैठी जी हैरानी से कहती है, क्या? लिन मुस्कुराकर कहता है, बाबा ऑर्डर। फिर लिन आगे कहता है, मिस जी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेगी तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मुझे भी अपना गुजारा चलाना है। जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ठीक है, अभी कर देती हूँ। और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। क्या अब जी और लिन के बीच कुछ नया शुरू होने वाला है, या फिर आने वाला चैप्टर और भी बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है? जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।